अरे ये कौन? ये मैले वस्त्र पहने और ये बिखरे हुए गहने। अरे ये आनंद आश्रम है या तो भवन? ओहो, तुम हो प्यारी, तुम हो इस शोकजनक अवस्था का कारण, इस दुर्दशा का कारण। अरे उतर गए क्यों तमाम जेवर? पड़े हुए हैं क्यों ये बाल जमीन पर? ये लिबास क्यों है उन पर मैला? और ये क्यों है कभी जमीन पर? नहीं कहा क्या कितने हाथ पर? कहा है क्या कितना हाथ पर? अभी निकलौन की आंखें इशारे हो चश्मे सुमंगी पर। अरे पड़ा है तो क्या जिस पर? अरे बयां कर कुछ तो हाल अपना। कसम है तुझको मेरे तरफ की, छुपाराम सवाल अपना। टूटी है तकदीर, वीर हर देवे फिर आवाज में झूठी पीठ दिखाकर मुझको लौटा अरे किसने वो दगाबाज कौन है? तुम उससे कह तो सही। मेरी आंख में ही नहीं हार सकती ऐसे बुरे हाल में। सीधे जी खिंचवाऊं खाल उनकी मुसावर खाल में। वृक्ष से टूटी हुई लता, बता अरे मुझे जल्दी बता, क्या किसी ने दोष को मरवाना है? मरवा दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को बख्शवाना है? क्षमा कर दिया जाएगा। क्या किसी भिखारी को अमीर बनाना है? या किसी अमीर को फकीर बनाना है? बोल। आकाश के गिरी कर दी। अरे कुछ तो बोल। सपटते हैं तेरे आंसू और बदी है शिष्टियां तेरी। वही साबित जो कह दे जुबान तेरी। छोड़ दीजिए, मुझे इसी हाथ में छोड़ दीजिए। ये मोहब्बत के झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता। हाँ, जो कुछ मुझे चाहिए ना आप दे सकती है और ना ही मैं ले सकती। मेरी प्यारी सी प्यारी कौन सी चीज है इस जमाने में कि मैं इंतजार कर बैठूं तेरी जा दिलाने में? जुबान की सादगी और मुंह की मर्दानगी पर तो मामूली आदमी अकड़ जाते हैं। परंतु जब देना पड़ता है तो अच्छे के मुंह बिगड़ जाते हैं। समय आने पर झूठी है, शिक्षा प्रेम होने से कसौटी पर ही होती है, परंतु बेमेल होने की। अच्छा तो मुझे आज पाने के लिए तो कह दे। यदि आपको अपने बच्चे दोबारा पास हो जाएगा तो मुझे अवश्य ही विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पर कि आज है तुम्हारा, है राम प्रिय आंखों का है तारा। किंतु यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सोहत रानी, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। क्या तुम समझती हो कि ये मेरा झूठा व्यवहार है? दिशाएं देखती हैं, देखते हैं ये महल सारे, वही आकाश पर्वत साक्षी है चांद और तारे। कहा एक बार जो अंतिम मेरा वही वचन होगा। कसम है राम की नहीं मिथ्या कथन होगा। देखो आर्यपुत्र, मुकर न जाना। मुकर न जाना?
अफसोस, क्या मेरा तेज नष्ट हो गया है? क्या मेरा ध्यान भ्रष्ट हो गया है जो मुझको न जाना पे कहने की हिम्मत हुई? ए प्राण वल्लभे, अरे कोई मुझे इंद्र का आसन भी दे तो मैं राम की सौगंध न खाऊं, कि राम की सौगंध खाऊं और मुझको जाऊं। धिक्कार है मेरी जान पर और रघुकुल की जान पर। मांगो, क्या मांगती हो? आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। धन्य हो महाराज, वीरों की यही राज है, क्षत्रियों की यही पहचान है। तो सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से शंबासुर से युद्ध कर रहे थे, तो आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हाँ, बिल्कुल कहा था। यह हमें बिल्कुल याद है। तो वही 2 वर मुझे वापस कर दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? कहो क्या चाहती हो? अरे इसके लिए इतना अडंबर रचाने की क्या जरूरत है? वह तो तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्ही को और तुम्हारे धर्म का साक्षी करके कहती हूँ कि तुमने राम की सौगंध खाई है। देखो मैं अपना हक मांगती हूँ, तो यह नहीं कहना इसलिए भलाई है या बुराई। प्रिय, संकोच ना कर, कुछ सोच ना कर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। एक उम्र में भरत को राम और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा? भरत को राज और राम को तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मुझे लूट लिया। क्या हो जाते रहे? तुमसे ही कलेजे में बांध सा क्यों लगा? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी हो गई? क्या हरिश्चंद्र और दलीप की यादें लिख गई? नहीं शक्ति थी जो वरदान देने या दिलाने की। पड़ी थी क्या फिर तुम्हें राम की सौगंध खाने? धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। ना मैं छुरी को दिल में रखता, ना बिगाड़ होता, ना मैं जन्मरीत होता, ना जलीलोखार होता। हाँ, धिक्कार है। वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है। वरदान देने को कहा तो धिक्कार है। कलेजा चाहिए पूरा वचन करके दिखाने में। नहीं बनने को समझ तो क्या शौकी जताने में? अरे कंता, आज से तूने इतना भयंकर रूप क्यों धारण किया है? देखा न्याय ना बन। अरे आखिर तू मेरी नार है। अरे कहां बनकर मुझे क्यों खाने के लिए तैयार है? बस देखिए आपका साहस। मालूम हो गई आपकी दृष्टिया। थोड़ा सा ही काम करने पर ठंडी ठंडी सांसें लेने लगे। और जब कुछ और उपाय में सूझा तो स्त्री को भी दोष देने लगे। अरे दुष्ट चरित्र, अरे दुष्ट नाश करने वाली पापी। सब कुछ सही, पर झूठ बोलने वाली तो नहीं, झूठी शेखी जताने वाली तो नहीं। बस देखे जुबान को म्यान में रख। क्यों शोर मचाते पत्ती है? दिल और जिगर को चीख दिया, ऊपर से नरक छूटती है। अरे दुष्टा, मेरे प्राण लेकर अपनी हसरत निकाले, परंतु ईश्वर के लिए अपने दोनों बुरों पर नजर डाले। अरे मांगता हूं भीख बस, इतना कहा मंजूर कर। प्राण तक ले ले मगर राम को मंजूर कर। नहीं, कदापि नहीं। क्या तुमसे नहीं कहा जाता कि मेरे बस की बात नहीं जो मुझे से कहलाते हो? अच्छा,
अच्छा देख, मुझे विश्वास है कि तुझे अपना सुहाग आप नष्ट करना मंजूर नहीं है। अरे अरे तू स्वभाव से ऐसी करो नहीं है। तूने जरूर मुझसे कोई हंसी की है, कुछ गंभीर दिल लगी की है। अरे कह दे जो की है। जबरदस्ती क्या? तू जरूर कहेगी, मुझे सता कर कहेगी, मुझे रुला कर कहेगी। नहीं, कभी नहीं। या तो प्रातःकाल राम की तपस्या का विशेष धारण कर वनों में जाएंगे, या आप अपने हाथों से मेरी चिता जलाएंगे। अच्छा, भरत को गति पे बिठा ले, परंतु राम की खातिर मैं नहीं समझती ऐसे हीरे वाले। तेरी आखिर तू मेरी हरदादगी है। अरे मुझ पर आए हुए संकट पर आधा तू सहन कर ले, आधा मुझसे छोड़ दे। अरे ना रहे तुली हुई इन सौ के दो सवालों पर जरा तो रहम कर मेरे इस बुढ़ापे पर। जो सलूक उस कन्या ने मेरे साथ किया, वही मैं भी करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए वनवास भिजवाया, तो मैं भी अपने भरत को वन में भिजवाकर भी बांधूंगी। धर्मशास्त्र में एक ही स्त्री से विवाह करने की आज्ञा है, परंतु मैंने तीन विवाह करके धर्म की मर्यादा को उल्लंघन किया है। अब उस पर जितना भी संकट पड़े थोड़ा है। अरे आंख में ज्योति नहीं, दिल पर मेरे काबू नहीं। अरे कहा है कानों में के दशरथ तुम जिंदा नहीं। जाओ, कोई रामचंद्र को बुलाओ। अरे तू पीकर जहर उगलने वाली पापी। अरे क्या तो मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे दुष्ट, वह तो तेरी सबसे ज्यादा इज्जत करता है। अरे उसने तो अपने सरल स्वभाव से, प्रजा को दान के प्रभाव से, गरीब को सेवा से, दूर और ब्राह्मण को, धनुष और शस्त्रों को जीत रखा है। परंतु लेकिन उन्हीं के निकाल कर मैं कैसे जीवित रहूंगा? और मांग कर ऐसे कठिन पल तू अयोध्या नाथ से तोड़ती है चूड़ियां क्यों तू अपने ही हाथ से? अरे कल्याणी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे तू मेरा कल्याण करते, एक बार मुझे दान करते। अगर दान का हौसला नहीं है तो बदल दे। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो बस कुछ नहीं। आज अर्पण है तुझे सुख संपदा भी और मान भी, ये अगर लेना भी है तो भी और प्राण भी। जाओ, कोई राम को लेके आओ। ये आज आपकी कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आंखें निकलती हैं, कभी कुछ होंठ गिरते हैं, कभी आंखें उबलते हैं। ओहो, बोलते भी नहीं। कोई महान दुख है क्या?
ये तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे और सारे संसार के दुख बुला लेते थे। बेटा राम तुम आ गए। अंतिम बार तुम्हें देखने की लालसा थी बेटा। पिताजी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें करने लगे हैं? बेटा राम, मैं एक बार फिर अंतिम बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ बेटा। पिताजी, आपकी ये दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। माता जी, आप ही इसका कारण बताओ। आप ही मेरे मन की शंका बिता दो। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजिए। हुआ जो अपराध मुझसे, क्षमा माता करवा दीजिए। मुझे है शोक अति भारी पिता की देख हालत को, जो देखा दोष हो मुझे क्षमा माता करवा दीजिए। जो कारण पूर्वदायक हो, जरा जल्दी मुझे बता दीजिए। मेरा ही दोष है माता, उसे क्षमा करा दीजिए। बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं। यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से दो वरदान मांगे। एक बार में भरत को राज्य और दूसरे में तुम्हें सौगावत का विधान। बस तभी से इतनी बेचैन है। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज भरत जी पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी ही आते हैं। हम पुत्र हैं सच्चे क्षत्रिय के, अपने सत्य धर्म पर निश्चल है। दुख माता हमको बस एक ही है, क्यों पिता हमारे व्याकुल है। वन गमन करूं निज इच्छा से, इसकी तो कल एक बात नहीं। इस बात के कारण इतना दुख, इसलिए मुझे विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इससे अतिरिक्त कोई और बात नहीं। जब से मैंने रात का नाम सुना है, तभी से तुम्हारे प्रेम के कारण व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या मैं पिताजी से अंतिम बार बात कर लूं? नहीं बेटा, इन्हें अधिक कुछ आना ठीक नहीं। बस तुम अपने पिताजी के बच्चों को निभाओ और भव्य वस्त्र धारण करो। शीघ्र ही बनोगे चले। जैसी आज्ञा माता जी। पिताजी प्रणाम। अरे गिरी है छाती पर बिजली और दिल में आग चलती है। पड़ा सर पर पहाड़, आग से सरिता निकलती है। अरे मेरी आशाओं की दुनिया में अब अंधेर छाया है। मेरे समाज घर को है स्कूलता ने मिटाया है। शांत पिताजी, शांत हो जाइए। राम, अरे मेरी आंखों की ठंडक, अरे मेरे दिल के आराम। बेटा, तुम फिर कभी समाजे की सूरत नहीं देखोगे। अरे अरे तुम क्या कहोगे? अपने हाथों से पाला, अरे अपनी आंखों में रखा और अब आप ही बनों में बेच रहा हूं। अफसोस बेटा,
अब मैं कैसे जीऊंगा? पिताजी, शोक और संताप को दूर कीजिए और प्रसन्न मुख होकर आज्ञा दीजिए। मैं आपके वचनों का पालन करने में बहुत प्रसन्न हूं। मैं पुत्र वह जो सच्चा माँ बाप का पुजारी, मेरी खुशी है उसमें जिसमें खुशी तुम्हारी। परमात्मा, महीने चाहे हो जाए मुझे अंजन के दर्शन को, परंतु राम मुझको छोड़कर नहीं जाओ बच्चों। बेटा, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे इन्हें कोई दोष नहीं आएगा, इनका उपदेश बढ़ता ही जाएगा। इससे शीघ्र जाकर माता को चलने से आगे ले लो। जैसी आज्ञा माता जी। पिताजी प्रणाम। हाय राम, हाय राम, मेरा आनंद लूटा है। अरे इस दुष्टा में बहाने से चढ़ा है हंस उड़कर है अब अपने ठिकाने में।